बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी फिल्में जिनका आनंद परिवार में एक साथ बैठकर लिया जाता था, वक्त की रफ्तार के साथ साथ अब इनमें एक बड़ा परिवर्तन नजर आने लगा है। संस्कृति के लिहाज से, भाषा के लिहाज से अंदाजे बयां कुछ यूं बदला कि अश्लील और सभ्य के बीच के फर्क को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। बात बेबात गाली, दुमानी शब्दों का प्रयोग और ऐसे सीन की भरमार कि परिवार के साथ बैठकर देखना मुमकिन ही नहीं रहा। कुछ लोग इसे बाजार की मांग मानते हैं, कुछ लोग क्षेत्रवाद को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग जस्ट फॉर अ चेंज की दुहाई देते हैं। लेकिन क्या इस बदले रूप को परिवर्तन की दुहाई देकर किनारा किया जा सकता है? वहीं कैंपस या कॉलेजेस के आसपास के इलाकों में अगर आप जाते हैं तो कोड वर्ड्स में ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलती हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस तरह की भाषा क्या बॉलीवुड की देन है। हमारे साथ जो आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं खास मेहमान हैं, बॉलीवुड पर हमेशा से उनकी पैनी नजर रही है, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं पंकज शर्मा जी, आप मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से आते हैं। स्वागत है आपका पंकज जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुज कुमार, आप सिनेमा समीक्षक हैं। स्वागत है अनुज जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिजीत घोष जी, आप लेखक हैं सिनेमा भोजपुरी किताब के और इसमें आपको नेशनल अवार्ड भी दिया जा रहा है। स्वागत है आपका अभिजीत जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रतीक चौधरी जी, आप मशहूर सितार वादक हैं और काफी कुछ कहते रहे हैं ऐसे मुद्दों पर। स्वागत है आपका प्रतीक जी अस्मिता कार्यक्रम में। और मैत्री पुष्पा है हमारे साथ, स्त्री विवश का एक जाना पहचाना नाम, बेबाक राय रही आपकी ऐसे मुद्दों पर। स्वागत है आपका मैत्री जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं नोबल फाउंडेशन के कुछ नौजवान स्टूडेंट जो आपसे सवालों का दौर जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। छठा और सातवां दशक हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि उस दौर की फिल्मों का नशा और सुरूर आज भी असर करता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ बॉलीवुड भी बदलता गया। शुरुआत में आम टपोरी भाषा हमने सिनेमा में सुनी, लेकिन ये अभद्र और अश्लीलता से परे थी। लेकिन अब एक ऐसा दौर चल पड़ा है जिसमें गालियों और दुअर्थी भाषा के इस्तेमाल को भी सिनेमा की भाषा कहा जाने लगा है। आज हिंदी सिनेमा को विवादों के सहारे शोहरत दिलाई जा रही है। जब अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर उंगलियां उठी तो कहा गया कि हिंदी सिनेमा बड़ा हो चुका है। यहाँ ये तय करना बेहद जरूरी है कि सिनेमा के इस बड़ा होने के मायने क्या हैं। क्या अभद्र और दोमानी लफ्जों का प्रयोग बड़ा होना है, या फिर तकनीक के इस्तेमाल, अच्छी कहानी वाली कथा वस्तु और बेहतर प्रस्तुतिकरण बड़ा होने के लिए जरूरी है। वहीं जो इस अभद्रता और फुहड़पन का विरोध करते हैं उन्हें आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड, लकीर का फकीर कह दिया जाता है। समय के बदलाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा से कुछ लेना बुरा नहीं है, लेकिन पश्चिम की हूबहू नकल करने के बजाय अपने देश के परिवेश को ध्यान में रखते हुए नकल में होश और अक्ल का होना भी बेहद जरूरी है। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल के फिल्मों के गाने आज भी आपको गुदगुदाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मौजूदा दौर की फिल्मों के गाने कुछ ही समय में भूल जाते हैं। क्या इसकी वजह यह नहीं है कि नएपन के बहाने और मनोरंजन के नाम पर हम फूहड़पन ही तो परोस रहे हैं? अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, चूंकि आप फिल्म सेंसर बोर्ड से आते हैं, किस तरह की पॉलिसी है, जिस तरह का फिल्मों का हम आजकल चलन देख रहे हैं, तो इसमें फिल्म सेंसर बोर्ड की भूमिका कितनी अहम हो जाती है और पॉलिसी क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड है। ये फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। फिल्मों को प्रमाण पत्र देने का काम करता है, किसी तरह से सेंसर करने की बात इसमें नहीं है। लेकिन फिल्मों को जब प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ उपनियम हैं, कुछ बातें खासकर ध्यान में रख के दी जाती हैं। क्योंकि हमारी फिल्में कला का एक ऐसा माध्यम है जो बहुत व्यापक है।
बहुत बड़ी रीच है, उसकी बहुत पहुंच है। तो समाज में जो हमारी मूल बुनियादी परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका कहीं उल्लंघन न हो, भाईचारे की भावना में कोई कमी ना आती हो, इस तरह की टिप्पणियां न हो, किसी हमारे दुनिया के किसी मुल्क से संबंध खराब हो जाएं, इस तरह की बातें फिल्मों में ना हो, इस तरह की कुछ मोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कौन सी फिल्म देखी जा सकती है परिवार के साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर, कौन सी नहीं देखी जा सकती है, उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरीज के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। लेकिन ये जो एक्ट बना पार्लियामेंट का फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए, ये बना था 1952 में, तो करीब 60 साल पुराना है ये। बीच में इसमें कुछ तब्दीलियां आई, 1983 में कुछ हुआ, फिर 90 के बाद कुछ हुआ। अब सरकार संसद के अगले किसी सत्र में एक नया कानून बनाने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन का एक विधेयक पेश भी करने वाली है। अभी तक की जो कैटेगरीज हैं वो ए, यू और यूए, 3 कैटेगरीज हैं। लेकिन अब कुछ और भी कैटेगरीज क्रिएट करने की बात हो रही है। उसका मसौदा तैयार है, संसद के सामने कभी वो आएगा। उसके बाद कुछ पिक्चर हल हो पाएगी। उससे थोड़ा सा, अब जैसे आज ये माना जाता है कि आज के जो किशोर हैं, आज के जो युवा हैं, उनकी परिपक्वता का स्तर पुराने ज़माने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद 18 साल के पहले, यानी 16 साल की उम्र के बच्चों को भी देखने की इजाज़त दी जा सकती है। तो इस तरह की कुछ तब्दीलियां उसमें हैं, जिनके विस्तार में मैं अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि संसद में पेश होना है। तो उसके बाद में काफ़ी ये काम और अच्छे तरीके से हो सकेगा। और दूसरा ये है कि सर्टिफिकेशन से भी ज़्यादा अब हम क्लासिफिकेशन के दौर में जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई करके, और जिसमें बोलने की आज़ादी, वाणी की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन जो हमारे सामाजिक बुनियादी मूल्य और परंपराएं हैं वो भी बनी रहें, और उनसे कोई इस तरह की छेड़छाड़ न हो और समाज पर उसका कोई विपरीत असर न पड़े, ये भी ध्यान रखा जाए। ये दोनों चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश यकीनन एक अच्छी और साफ तस्वीर हम लोगों के सामने बहुत जल्द निकल कर आएगी। अनुज जी हमारे साथ। अनुज जी, जिस तरह से तेजी से मिजाज बदला है, भाषा की अगर हम बात करें, वक्त का तकाजा माना जाए, जस्ट फॉर अ चेंज माना जाए, या कुछ नया देना है बस इसीलिए ये सब शुरू हो गया? ये इन सब बातों का एक मिश्रण है। और इस साल की जो एक होलसम एंटरटेनर की जो एक फिल्म होती है, उस कैटेगरी में दबंग को ये पुरस्कार मिलना इस बात का जो होता है कि उसमें कई आपत्तिजनक शब्द हैं। लेकिन जब सरकार जो नेशनल जो अवार्ड देती है, अगर वो इसको समझती है कि ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, तो हम समझेंगे कि हम वक्त में आगे चल पड़े हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। दूसरा, हमें ये भी मान के चलना होगा कि सिनेमा जो है वो कोई एनजीओ नहीं है। सिनेमा में मैसेज हो तो बड़ी अच्छी बात है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक बिजनेस है, और बिजनेस जिस तरह से वो चेंज होता रहता है, तो उसके जो नए रूल्स आते रहते हैं। और तीसरा ये कि ये समाज का दर्पण है, जो आज का समाज है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा ये कि सिनेमा पर सेगमेंटेड हो गया है। अब सिनेमा ये नहीं कि हर फिल्म फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है, अब वो सेगमेंटेड है कि ये इस वर्ग के लिए बन रही है, ये इस वर्ग के लिए बन रही है। तो उसी तरह की भाषा यूज हो रही है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं मानता कि सारा यूथ इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है या इस तरह की फिल्म देखना चाहता है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह की फिल्मों को देखता है, इसलिए ये फिल्म बनती है। अगर वो जाना बंद कर देंगे तो इस तरह की ना भाषा यूज होगी, ना ही ये फिल्में बनेंगी। आपने बाजार को बीच में ले आए। अभिजीत जी, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, जैसे इन्होंने इसको बाजार में भी शामिल कर दिया, लेकिन क्या हम ये माने कि जो चलन बहुत तेजी से प्रचलित हुआ हमारी हिंदी फिल्मों में, वहां कहीं सभ्य और अश्लील के बीच के फर्क को एक तरह से खत्म कर दिया गया? देखिए, ये जो बहस हम कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में अश्लीलता का, ये कोई आज का बहस नहीं है। ये बहस बहुत सालों से चल रहा है। और अगर आप 60 के पहले की फिल्में देखें तो शायद उनमें अपशब्द थोड़े कम इस्तेमाल होते थे, लेकिन तब भी अगर आप कुछ गाने देखें, जैसे मुझे 1968 की फिल्म इज्जत, उसमें गाना थी जागी बदन में ज्वाला सैया तूने क्या कर डाला। ये अब आप किसी भी नजर से देखें तो इसको हम अश्लील कह सकते हैं, पर ये 1968 का गाना है। आप पूरा 70 और 80 के समय में दादा कोंडके के जो फिल्में आई, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हुई, उनके फिर हिंदी वर्जन भी बने, उनमें भी द्व्यर्थी जो शब्द थे उनका बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थे। फिर 1980 में जो पूरी एक
साउथ से बन के हिंदी फिल्में आ रही थी, जैसे कि मकसद, मवाली, फिर हिम्मत वाला, इन सब में भी काफी ज्यादा मतलब द्व्यर्थी शब्द होते थे। तो ये लगातार मतलब ये बात हमारे हिंदी फिल्मों में रही है। तो अभी जो हो रहा है वो एक तरह से नया नहीं हो रहा है, लेकिन नई बात बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले कई बार अपशब्द का प्रयोग जो था वो जैसे हीरो करता था तो वो गुस्से में करता था। अब अपशब्द का जो प्रयोग है वो कूल टॉक हो गया है। ये एक मतलब नया और इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले अश्लीलता को व्यक्त करना जो था वो गुस्सा को व्यक्त करने के लिए किया जाता था, लेकिन अभी माना जाता है कि अश्लीलता है ही नहीं, वो हमारी बोलचाल की भाषा का है। और इसको एक तरह से अश्लीलता को कूल बना के उसको हम एक तरह से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक जी, अगर आज हम हिंदी गीतों की बात करते हैं और पुराने गीतों की अगर तरफ हम चलते हैं, उनका एक अलग ही लुत्फ होता था, लेकिन आज जो गीत हम सुन रहे हैं उसमें से कई गीत ऐसे हैं जो शायद सुनने में भी शर्म आती है। इस पर आपकी राय? मैं समझता हूँ आज हम लोग जो हिंदी फिल्मों का दौर चल रहा है, आप उसको बाजार का टेस्ट बोलिए या कुछ भी नाम दीजिए, वो कुछ हद तक हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो फिल्में बनाते हैं। हम लोग जो देखने वाले हैं, ऑडियंस को हम ये बात बोल के देते हैं कि ऑडियंस की ये डिमांड है। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। फिल्मों से इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। फिल्मों को देख के कितने क्राइम्स हो रहे हैं, लोग क्राइम सीख रहे हैं। हम लोग फिल्मों को देखे, आजकल जितने भी आप ये रेप्स देख रहे हैं, बहुत हद तक इनका असर फिल्मों से आया है, जो इतना बढ़ता है। दिल्ली में देखिए, कहीं भी देखिए आप, आज इंडिया में कोई भी बड़े शहर में इतने ज़्यादा होते आ रहे हैं। जहाँ तक संगीत की बात ली है अपने, आज भी देखते हैं आप पुराने ज़माने में कि जो पुराने ज़माने के गाने हैं, जितने भी रियलिटी शोज में वो लोग बच्चे गाते हैं, वो तो आज के दौर के ही बच्चे हैं। बिल्कुल। वो क्यों नहीं पुराने मतलब आज के दौर के गाने गाते हैं? अगर ऐसा ही है, बिकॉज उसके अंदर वो चीज़ें हैं, उन्होंने देखा है, वो जाना है। कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है, आज जो दिखाया जा रहा है, वो जा रहा है, ज़रूरी नहीं कि वही है। आज जो हम परोस रहे हैं, दूर देश से लोग हमारे पास हमारा कल्चर देखने आ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके कल्चर के पीछे। ये दुखदायी बात है कि हम लोग दूर देश से, कोई इंडिया का खाना नहीं खाने आता है, इंडिया का कल्चर देखने आता है। और कल्चर का एक अहम हिस्सा फिल्मों के द्वारा दर्शाया जाता है। पुरानी फिल्मों में गानों में शब्द देख लीजिए, सुंदर। आज के फिल्मों के गानों में शब्द देख लीजिए, कितना फर्क है। भाई ऑडियंस टेस्ट है, हमें करना है, ये बोलना गलत है। सबसे पहले मैंने ये बात बताई कि ऑडियंस टेस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग फिल्मों के जरिए क्रिएट करते हैं। आप अगर बुरा मत मानिएगा, एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बाजार की बात, ऑडियंस टेस्ट की बात। एक अगर आप औरत को थोड़े कम कपड़े पहन के बाजार रास्ते में चलाइए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कहां तक हमको उसको प्रमोट करें? शुड बी प्रमोट दैट। अगर नग्न अवस्था औरत जा रही है तो भीड़ आ जाएगी। भीड़ के लिए ऑडियंस मांगती है तो हमें देना जरूरी है। बिल्कुल। एक पर्दा भी होना जरूरी है। इसी बात पे मैत्री जी की भी राय ले लें। मैत्री जी, जिस तरह से औरत के नामों का इस्तेमाल हिंदी सिनेमा जगत ने अभी फिलहाल किया, फिर चाहे वो बिल्लो हो चाहे वो मुन्नी हो, बहुत से ऐसे, क्या कहीं आपको महसूस होता है कि ये वाकई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या सिर्फ ये माना जाए कि ऐसे गाने बिकते हैं, लोग बहुत सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ठीक है, चलना चाहिए ऐसे गाने? देखो, जहाँ तक ये बदलाव की बात हो रही है कि फिल्म बदल गई और हमारे टेस्ट बदल गए और हम जो हैं वहाँ से आधुनिकता की ओर आ गए, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन स्त्री के मामले में बिल्कुल भी कुछ नहीं बदला। जो वो एक जो बना हुआ था कि ये घर की शोभाएं हैं, ये बाजारू औरत हैं, ये अभी भी है ना। और जो तुम बिल्लो और मुन्नी की बात मेरे से पूछ रही हो, तो वो जो हमारा फिल्म जगत है वो औरत को केवल उत्तेजना के लिए उतारता है कि हम इनको नचाएंगे इस तरह तो फिल्म चलेगी, लेकिन होल्टा रहा है। ऐसा मत सोचो कि नहीं जी बहुत धूम धड़ाके से चल रही है। वो चाहे किसी फिल्म को अवार्ड दें, वो अवार्ड तो उन्हें देने ही हैं, किसी को तो देंगे, उसे तो ऐसे मान लो। और अवार्ड कैसे कैसे मिलते हैं ये भी पता है, ठीक है। लेकिन वो फिल्में क्या उस तरह चलती हैं जैसे मदर इंडिया चली थी? सालों साल चलती थी फिल्में, वो चलती हैं, 8 दिन बाद तो फिल्म का पता नहीं लगता है।
हैं। बस इतना है कि वो जो गाने वाने जो होते हैं, जो आइटम सॉन्ग जिनको कहते हैं, उनकी बड़ी भारी वो है कि नहीं यही जैसे यही बिक रहे हैं, लेकिन उसकी एक लाइन के अलावा गाने का पता नहीं कि उसमें क्या है, और केवल एक लाइन वही बेच लो, चाहे उसे रख लो, चाहे उसके बाद वो खत्म हो जाता है ना। जो जो आपने कहा अभी, प्रतीक जी ने कहा कि उन गानों को आज भी वो पीढ़ी क्यों दोहरा रही है, जो रियलिटी शो में जो बच्चे गाते हैं, जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं या और गाने जो आते हैं, मैं घरों में भी देखती हूँ, लड़कियों को भी देखती हूँ जो 11वीं 12वीं में पढ़ रही हैं अभी, तो वो भी वो वाले गाने जो जिनमें म्यूजिक है, जिनमें लय है, जिनमें लिरिक है, वो उनको पसंद करते हैं। अच्छा गीत आज भी सुना जाता है, बशर्ते वो परोसा जाए। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक वर्ग विशेष को परोसा जा रहा है, जो इन्हीं सीन्स की खातिर पैसा खर्च करके नैन सुख के लिए थिएटर जाते हैं। वहाँ अभद्र भाषा का चलन कुछ लोगों ने इतना आम कर दिया है कि नई पौध को ये समझाना मुश्किल हो चला है कि ये भाषा सही नहीं है। वहीं अगर फिल्मकारों की बात करें तो उनका कहना है कि हमारा काम फिल्म बनाना है, अगर आपको नहीं पसंद आता है मत देखो। या इसे यूं समझा जाए कि इस बात पर उन्होंने दर्शक वर्ग और अपने बीच डिमांड और सप्लाई वाला तीर चला दिया है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप रहिएगा।